हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमारा चैप्टर चालू है, बोलो जोर से, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि हम जानते हैं, ठीक है, क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेटा वो मैंने आपको एक बार खुद से करने के लिए बोला था, तो क्या आप सबने ट्राई किया? नहीं किया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। सुनो, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए आपको a दिया गया है एक, जो कि है 2 - 3 5, एक मिनट, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब इसे सॉल्व करके हमें पहले तो डिटरमिनेंट निकालना है इसका, ठीक है। तो 2 इन ब्रैकेट 0 × -7 0 4 × 5 20, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा क्योंकि अब आप हैबिचुअल हो गए हो इस चीजों के। ये माइनस आता है बीच में, प्लस के बाद माइनस, तो ये -3, तो ये माइनस माइनस डायरेक्टली +3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये कॉलम ये रो छोड़ना है, ठीक है, ये तो आप जानते हो अभी, ठीक है। तो 6 × -7 इट इज व्हाट, इट इज -42, बिल्कुल। यहाँ पे बीच में मेथड वाला माइनस, 4 1 4, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। ये प्लस कैसे हुआ? यहाँ तो एक्चुअली माइनस आता है, लेकिन ये माइनस और वो माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो छूट जाएंगे, ठीक है। तब देखो 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, ठीक है। फिर ये 0 × 1 0, तो ये -0, ठीक है। अब आगे 2 × -20 -40, ठीक है, प्लस 3 × -46, तो 3 × -46 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर 120 और 18, तो 138, ठीक है। फिर ये 5 × 30 कितना हो गया, 150, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है, ये हो रहा है 178 -178 + 150, तो ये आ गया -28 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ a के साथ ये पूरा का पूरा सॉल्व करके बताना है, ठीक है। a 21 22 20 22 22 23 23, a और m को मल्टीप्लाई, मतलब पहले a 21 फिर m 21 निकालना है, फिर a 22 फिर m 22 फिर a 23 फिर m 23, ठीक है। फिर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट, पूरा वापस से पूरा नहीं निकालेंगे अब, ठीक है। अब थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ी चीजें अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अच्छे से देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, वरना दिक्कत होने के चांसेस है, ठीक है। ये कहा था भाई, ये 5 था शायद, 5 के ऊपर की डंडी है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसे नंबर 1 दे दो, ये एक की वैल्यू तो आपके आ गई, ठीक है। एक मिनट, एक की वैल्यू तो आपको आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको A21 M21 इसके सारे जीना है, ठीक है। तो लिख लो -A21 × M21 + A22 M22 - A23 × M23, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो बैठेगा नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उधर लिख के कोई फायदा नहीं, उधर बैठेगा नहीं। A21 है बेटा 2, देखो 2 वो दिख रहा है ना आपको अच्छे से, भाई ऊपर तो नहीं हो गया ज्यादा, नहीं दिख रहा है, वो कटा हुआ ही है, हाँ यहाँ से कटा हुआ है, वो लेने में गलती हो गई थोड़ी, 2। फिर उसके बाद ये देखो A21 है, देखो ये 2 लिया, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि M21 है तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो 0 × 7 0 -4 5 20, ठीक है, प्लस 22 -3, तो ये उसके बाद क्या आता है, देखो ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस × -3 इन ब्रैकेट M22, यानी ये कॉलम और ये रो में के टर्म छोड़ देना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 6 7 -42, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी लिखा था, 4 1 4 यानी -4, ठीक है, माइनस A23 यानी 5, वापस से यही करना है हमें, ठीक है, 5 इन ब्रैकेट M23। अब M23 क्या हो जाएगा आपका, ये, तो देखो 6 5
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, यहीं पे काम में आएगा, ठीक है। तो देखो A21 है ना, तो A21 कैसे, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है 6, तो इसके लिए देखो ये और ये टर्म्स छोड़ देंगे, ठीक है, पता है ना ये बात आपको। तो -3 इंटू 7, तो पहले तो 6 लिख लेंगे, -6 इन ब्रैकेट, तो देखो ये और ये छूट गया ना, ये एक मिनट, ये और ये गया, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि -3 इंटू -7, तो ये पॉजिटिव 21, ठीक है, -5 आएगा 25, तो माइनस का 25, ठीक है, प्लस A22 कहाँ है, ये, ठीक है, तो ये और ये छोड़ देना, ठीक है, ये आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये आ गया 2 7 जा, तो पहले तो ये 0, फिर 2 7 जा -14, ठीक है, क्योंकि -7 है, 5 1 जा 5, तो यहाँ -5, ठीक है। ओके सर, एक मिनट, -A23 क्या है बेटा, ये 4, ठीक है, तो 4 लिखो। फिर M23 क्या है बेटा, ये छूट गया, तो ये और ये छोड़ दिए, 2 5 जा 10, -3 1 जा 3, तो -3 करोगे तो +3, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ माइनस तो आता ही है मेथड का, और यहाँ माइनस आता है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये देखो -6 इंटू -4 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा, 90 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये -13, तो 4 इंटू 13, ठीक है, तो ये आ गया -24 और ये 52, तो इसको माइनस करोगे तो 28 ही आएगा, ठीक है, करके देख लो, ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव 20, ठीक है। तो देखो ये इक्वल हो गया, फ्रॉम 1 and 2 इक्वल, कैसे बेटा, देखो ये 24 इससे काटो पर 28 ही आएगा, ठीक है, करके देख लो, सब्ट्रैक्शन एडिशन तो आता है ना, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ये इसी के इक्वल है, A-A21 M21 प्लस A22 M22 प्लस A23 इंटू M23 प्लस ने माइनस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A, तो ये आपका आ गया। बस अब अगला आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसे ही है सेम टू सेम 21 22 वगैरह, ये सी के लिए सिर्फ यहाँ पे कोफैक्टर निकालना है। एम तो आपने निकाल लिया, तो कोफैक्टर निकालना आसान है, ठीक है। -1 का पावर i प्लस जी, पिछले इसमें सिखाया था, एक बार करके देखो, नहीं समझा तो नोट कर, मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 and 3, ठीक है बच्चा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम यानी ये इसके अलोंग एक्सपांड करना है, ठीक है। तो देखो इसके अलोंग एक्सपांड करना है, मीनिंग क्या हो गया, तो पहले 2 लिखो, ठीक है, फिर 2 के अलोंग क्या लिखोगे आप, 2, तो इसके कॉलम और रो में के एलिमेंट छोड़ो, यानी कि ये 2 4 जा -8, 3 3 जा 9, तो ये -9, वैसे तो यहाँ -9 और मेथड का माइनस मिला के +9 लिख सकते, फिर भी लिखो, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस, अब ये -4 है तो ये आएगा, थर्ड कॉलम की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला थर्ड कॉलम, वो सेकंड बोलते तो सेकंड, रो बोलते तो रो बोलते तो ये लेते, कॉलम बोला तो ये, ठीक है, -4, तो इसके अलोंग कौन है, ये देखो, उसके अलोंग ये रो और ये कॉलम के टर्म छोड़ दो, 1 into 4, तो ये -4 -1 into 4, 1 into -3 -3, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे क्लियर है बात, समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे 0, ठीक है। अब 0 के साथ कुछ भी ले लो भाई, इंटरेस्ट ही नहीं लेने में, फिर भी ले लो। अब ये और ये छोड़ देना, ठीक है। 3 into -1 -3, 1 into -2 -2, तो ये माइनस के बाद -2 ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। अब देखो 2, ये -8 + 9, ये +4, ये -4 + 3, ठीक है। फिर प्लस 0 into -3 + 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आने वाला है, ठीक है। अब देखो 2 into 9, तो क्या आ गया, 2 into 1 + 4 into -1, ठीक है, +0 into -1,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे -4, यहाँ पे +0, तो -2 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यही थी आपकी 4.1, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ठीक है, एक पेज मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया गया है यहाँ पे, तो जरा इसे नोट कर लो। ठीक है, कैसा था, आसान लगी आपको पूरी एक्सरसाइज? एक बार नोट कर लो, मैं हटता हूँ। चलो हो गया, कर लिया अच्छे से नोट। ठीक है, अब देखो कैसी लगी एक्सरसाइज, थी आसान? ठीक है, तो देखो मैंने जानबूझ के इसको 3 लेक्चर में बनाया, चाहता तो एक में बना लेता या वीडियो मर्ज कर लेता, लेकिन कोई फायदा नहीं इतना लंबा करके। धीरे धीरे एक एक चीज अच्छे से डाइजेस्ट करो, अच्छे से समझो। ठीक है, फिर हम अब 4.2 कल या आज मैं शूट कर लूंगा। ठीक है, और वो भी जल्दी रिलीज कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे नए एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।